अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और सोशल वर्कर जिनका राजनीति में गहरी रुचि है, इनका एक संगठन है। क्योंकि समाज में जब राजनीति की बात करेंगे तो तीनों पक्ष जो है जिनकी सक्रियता राजनीति में है, इन तीनों पक्ष का कोई एक संगठन नहीं रहा है। तो बीपीए जो है ये तीनों का एक संगठन है जो मिलजुल करके हम लोग जनता के सामने ऑप्शन देंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि देश में विकल्प नहीं है, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक गठबंधन है, लेकिन जनता को पता नहीं है कि कौन सा विकल्प है उनके लिए। या तो सत्ताधारी हैं या फिर दूसरा विकल्प में वो लोग हैं जो पूर्व में सत्ता में रह चुके हैं। अब आप किन के बीच में चुनेंगे? जिनको त्याग कर नए सत्ता में आए लोग को पकड़े हैं और उनको छोड़ के फिर पुनः उनके पास जाना मुश्किल होता है किसी भी राज्य में। जैसा कि बर्निंग एग्जाम्पल आपको मिला अभी पंजाब में, जहाँ पे लोगों को सत्ता दल नहीं चाहिए था, जहाँ पे दूसरा विकल्प भी नहीं चाहिए था, तो तीसरा विकल्प वहाँ चूँकि उपलब्ध था तो लोगों ने तीसरा विकल्प हाथ में ले लिया और शर्त से स्वीकार कर लिया। भविष्य में बिहार में जितनी समस्याएं हैं इसको गिनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश में पहले लोग अंग्रेज़ से डरते थे, अभी सरकार से डरते हैं। कानून तब जिस समय था, नया संविधान जो हमारा सब बना है ये नया संविधान नहीं है। क्योंकि हमारा अगर संविधान लिखित होता तो हमारा आईपीसी 1947 का होता, वो 1862 का नहीं होता। ये कट कॉपी पेस्ट का जो संविधान है जिसके कारण हम लोग अभी भी डरने को मजबूर हैं। हमारा कोई भी आम इंसान थाना नहीं जा सकता है। क्या लगता है कि हमारा देश का जो थाना है वो बुचर खाना है? कि हमारी महिलाएं वहाँ नहीं जा सकती हैं, हमारे बच्चे थाना से डरते हैं, पुलिस की वर्दी से लोग डरते हैं, ये प्रशासन चलाते हैं। हर एक व्यक्ति जो है किसी पद पे आ जाता है जहाँ भ्रष्टाचार लिप्त पद है, वहाँ वो व्यक्ति आम जनता से दूर रहना चाहता है, उसको एक भय पैदा करके रखता है ताकि वो कानून की बात नहीं समझे, वो भ्रष्टाचार की बात समझे। और इसलिए वो भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए डर और भय लगता है। नहीं तो कोई भी शासक, कोई भी इंसान जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको जनता में जाने के लिए किसी भी प्रकार की बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। एक व्यक्ति जो देश में आता है, समाज में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोई डीएम बनता है तो पहले दिन से उसको क्या भय है, उसके बारे में तो कोई नहीं जानता है कि वो अच्छा प्रशासक है कि बुरा प्रशासक है। लेकिन पहले दिन से उसको 4 से 6 बॉडीगार्ड चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि डीएम का पद सबसे मलाईदार पद है। उस पद पे रहने वाला व्यक्ति अगर आम जनमानस से मिल जाएगा, घुल जाएगा, तो सभी लोग तो ऐसे ही काम करा लेंगे, कानून का रेफरेंस देकर पैसा कौन देगा? फिर आईएएस और आईपीएस बनेंगे क्यों? इन सब चीज़ों को आप मुद्दा पे लेके चलिए, सभी लोग बात करते रहेंगे, हम लोग भी बात करते रहेंगे। पार्टी का मेन मुद्दा क्या है जो आप लोग ये जो अलायंस है, हाँ, ये हम लोग चुनाव नहीं लड़ने के लिए अलायंस नहीं है। ये अलायंस है समाज के पुनर्निर्माण के लिए। हम जब बेरोजगारी की बातें करते हैं तो बेरोजगारी का समाधान कौन देगा? हम स्वरोजगार प्रशिक्षण कब करेंगे? ये अलायंस जो है, जो नवोदित पार्टियां हैं, क्योंकि देश में आप जानते हैं जाता है कि आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, आप रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की श्रेणी में है, जिनका चुनाव चिन्ह भी पक्का नहीं होता है, फ्री सिंबल से उनको लेना रहता है। तो हम लोग जो हैं फ्यूचर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको हम लोग बैठ में तय कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से ये जो नए दल हैं इनको लेकर के समाज के निर्माण में काम में लाएं। अभी तक आपने पार्टी को मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया? मैनिफेस्टो तो ये तो मैनिफेस्टो है कि आप अभी हम लोग जो हैं बीपीए में जो है, बीपीए 18 में फॉर्म हुआ है और करीब पूरे देश में 42 पार्टियां इसमें हैं। आज और 3-4 पार्टी जुड़ रही हैं। हम लोग चूँकि सड़क की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग कार्यालय और न्यायालय में राजनीति करते हैं। हम लोग PIL और RTI के बड़े अच्छे प्रशंसक हैं और बड़े अच्छे कार्यकर्ता में आते हैं। आप पूरे प्रदेश में जान रहे हैं कि जो PIL एक्टिविस्ट हैं वो भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, RTI एक्टिविस्ट है वो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा अगर आप जानना चाहेंगे तो बीपीए का सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है वो है रूल ऑफ लॉ।
कानून का राज। यदि जब भी बीपीए इस देश में या इस राज्य में बीपीए जब भी सरकार में आएगी तो हम लोग सचिवालय में बैठ के रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर देंगे। जब तक हम सरकार में नहीं हैं, बाहर हैं, तब तक हम कार्यालय और न्यायालय में नकेल कसते रहेंगे आरटीआई और पीआईडी को लेकर के। बीपीए अपना मुद्दा कैसे तय करेगा? एकजुट होकर या फिर जो 42 पार्टी या फिर आज दोस्तों जुड़ने वाली पार्टियां, कुल मिलाकर 45 पार्टी आपके साथ होगी, तो अलग अलग अपना मुद्दा तय करेगी या बीपीए के तहत ही मुद्दा तय होगा जो चुनाव में जाने का? बीपीए एक यूनियन है, जैसे आपको आईएमए और डीपीए होता है ना। बीपीए एक यूनियन है, हर एक पार्टी का मुद्दा अपना है, उनका अपना लोकल मुद्दा होगा। हमारा काम है बीपीए से जुड़े हुए सभी पार्टियों को एक एजुकेशन देना, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने देश में पॉलिटिकल लर्निंग जैसा कोई सिस्टम नहीं है। आईएएस आईपीएस बनने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आईएएस आईपीएस के बॉस बनने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। वहाँ एक इंस्टीट्यूट है कि बाप अगर पॉलिटिशियन है तो बेटा पॉलिटिशियन बन गया। परिवारवाद एक इंस्टीट्यूशन है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो थी परिवारवाद में ख़त्म हो चुकी है। ये रिजल्ट आपको अभी 5 राज्यों में मिल चुका है। हम लोग बीपीए में जितनी भी पार्टियाँ जुड़ रही हैं, हम लोग इनके एजुकेशन के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए हम इस पर काम करेंगे, ताकि हर एक क्षेत्र में आपको ऑप्शन मिले। आप इस विकल्प को समझिए, हम 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट, 2nd फ्रंट कुछ नहीं है। हम पब्लिक का सिंगल ऑप्शन है कि या तो आपको सरकार चाहिए या आपको दूसरा चाहिए। यानी आपका ये मुद्दा हो सकता है कि अगर आईएएस आईपीएस बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, तो नेता बनने के लिए भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया होना बिल्कुल चाहिए। ऐसा होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड ये है और देश में भी किसी ने खोला है, लेकिन बहुत महंगा रखा है। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि बीपीए के माध्यम से गवर्नेंस की पढ़ाई हो, जो कि हम अपने सदस्यों को देंगे और यूट्यूब के माध्यम से देंगे। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में भी। पाठशाला है, एक तरह से पाठशाला है आपके राजनीतिक पार्टियों का पाठशाला मान लें इसको। आप अगर एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि जो आईएमए हैं डॉक्टर्स, ठीक, वो डॉक्टर्स अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक मंच पे आकर के वो कन्वेंशन करके, कॉन्क्लेव करके वो पढ़ते हैं, वर्कशॉप करके पढ़ते हैं। हम लोग भी जो है अपने अपने क्षेत्र में राजनीति करेंगे और बहुत प्रखर राजनीति करेंगे, और वैसा हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को इसके अलावा राजनीति कैसे करें, राजनीति में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ाएंगे भी, क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है राजनीति में, सब गुप्त रखे हुए। जो भी राजनीतिक पार्टियां होंगी वो स्वतंत्र होंगे अपने उम्मीदवार खड़ा करने के लिए। बिल्कुल, ये कोई पॉलिटिकल गठबंधन अभी नहीं है कि हम लोग कोई सीट शेयरिंग गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं सबको ओपन रखे हुए हैं कि आप डेवलप होइए, पहले समाज को पार्टी मिले। अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं राजनीति में, राजनीति को गाली समझ रखा है लोगों ने आज के डेट में। कोई आदमी को आप बोलेंगे हम पॉलिटिशियन हैं तो लोग थोड़ा दूर हट जाते हैं, ट्रेन में भी थोड़ा बातचीत नहीं करना चाहते। सभी पार्टियों से समन्वय स्थापित करके बीपीए उसी में से कैंडिडेट चुनकर और चुनाव में जाए। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसी संभावना बाद में हो सकती है कि सभी लोग अगर एक जैसा डेवलप हों तो हो सकता है कि 2024 के चुनाव में आपको ये ऑप्शंस दिख सकता है, लेकिन ये बहुत अर्ली होगा इसके बारे में अभी बात करना। अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।